एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय क्लास क्रोशिया फॉर द बिगनर्स। हमने अपनी इस क्लास में अभी तक जो सीखा है वो हमने सिंपल डबल क्रोशिया से हमने कोस्टर बनाना सीखा था कल, राउंडल। आज हम सीखेंगे एक स्क्वायर कोस्टर, एक ग्रैनी स्टिच के साथ। थोड़ा सा आपको देखने में ऐसे लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन जब आप बनाना शुरू करेंगे इसे तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत सिंपल है। और ये जो ग्रैनी स्टिच का हम कोस्टर्स बनाते हैं, या आप मैट बनाएं या आप इसके साथ कुछ भी बनाएं, टेबल कवर बनाएं, आप इसके साथ रनर बनाएं, ये इतनी जल्दी बड़ा होता है कि आपको ऐसे लगने लगेगा कि ये तो बहुत बहुत ईजी है। तो हम आज स्क्वायर बनाएंगे, कल हमने राउंडल बनाया था, तो ले चलिए शुरू कर लेते हैं। अब इसके लिए हमने ली है वूल, जो थोड़ी सी नॉर्मल थिन है, ना थिन है ना मोटी है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल है। और ये शाइनिंग नहीं है इसमें, क्योंकि कोस्टर बनाना है तो हमें शाइनिंग वूल की ज़रूरत नहीं है, राइट। हमने 4.5 mm का क्रोशिया लिया है, क्योंकि ये वूल थोड़ी सी पतली है तो मोटा क्रोशिया नहीं लेंगे। हमने 4.5 mm का लिया है। उसके साथ हमको चाहिए एक कटर या सीजर, और साथ में चाहिए एक नीडल, जो कि हमेशा हमारी ज़रूरत है। तो लेट्स स्टार्ट दिस ग्रैनी स्क्वायर कोस्टर, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम हमेशा करते हैं, आज भी करेंगे, कि एक हमने सबसे पहले नॉट बनानी है। नॉट बनानी हमें आती है, हमने फिर भी हम सीख लेते हैं। हमने टर्न करना है थ्रेड को, क्रोशिया को उसके अंदर से लेना है और थ्रेड खींचकर हमने उसे टाइट कर देना। फाइन, तो ये हमारी हो गई नॉट। अंडरस्टैंड? ठीक है ना। दोबारा से देख लीजिए, हमने इसको क्रॉस किया, इसमें से थ्रेड को ऐसे बाहर निकाला और हमने इसकी नॉट लगाई। करेक्ट। सबसे पहले तो हमने यही करना है, ठीक। उसके बाद आज हम लेंगे 6 चेन। 1 2 3 4 5 6। देखिए, क्रोशिया में सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हमें स्क्वायर भी बनाना है तो स्क्वायर को बनाने के लिए स्टार्टिंग में हमें पहले राउंडल बनाना पड़ेगा। राउंडल से ही वो स्क्वायर शुरू होता है, डायरेक्ट स्क्वायर नहीं बनाया जा सकता। इसलिए हम सबसे पहले 6 चेन लेंगे, और राउंडल बनाने के लिए हमने क्या करना है, जो फर्स्ट चेन है उसमें से हमने क्रोशिया को निकालना है, और उसमें से हमने थ्रेड को क्रोशिया के ऊपर करके उसे वूल को बाहर निकालना है, और इसी स्टिच को हमने पहले स्टिच में से बाहर निकाल देना। तो ये हमारा बन गया राउंडल। समझ आई? इस स्टिच को हम क्या कहते हैं? इस स्टिच को हम कहते हैं स्लिप स्टिच। ये राउंड तैयार हो गया। तो अब हम इस राउंड से शुरू करेंगे अपना स्क्वायर का क्रोशिया। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 चेन लेंगे, क्योंकि हमने डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे है, सबसे पहले हमने एक लिया, एक डबल क्रोशिया हम इसको काउंट करते हैं, आपको मालूम ही है। अब हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो थ्रेड लिया, ये राउंड जो हमने बनाया है, इस राउंड के अंदर से हमने क्रोशिया निकाला, थ्रेड लिया, फिर 3 का 2, 2 का 1, कितने हो गए? 1 2। एक और लेंगे, फिर थ्रेड को ऊपर से लिया, फिर राउंडल के अंदर से निकाला, और फिर 3 का 2, 2 का 1। अब हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3। ये हमारा पहला ग्रैनी स्टिच हुआ, 3। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने के लिए हमें लेनी है 3 चेन्स। 1 2 3, राइट। क्योंकि हमें 4 कॉर्नर बनाने हैं स्क्वायर बनाने के लिए। 3 चेन्स लेने के बाद हम फिर से इसी राउंडल में 3 डबल स्टिच बनाएंगे, राइट। कितने बनाएंगे? 3। तो लेट्स स्टार्ट। 1 चेन ली, राउंडल के अंदर से गए, हमने थ्रेड को बाहर लिया, 3 स्टिच बनाए, 3 का 2 कर दिया, 2 का 1, ये हो गया हमारे पास 1 2।
और एक और बनाएंगे, फिर चेन को ऊपर से लिया, फिर राउंडल के अंदर गए, फिर से हमने 3 का 2, 2 का 1, करेक्ट। अब हमने फिर इस तरह से फिर से 3 चेन्स लेनी है, 1 2 3। ये थ्रेड जो होता है इसे हम साथ साथ लेते जाएंगे तो हमारे साथ साथ चले जाए। अब हमने फिर कितने स्टिच बनाने, यहाँ कितने बनाए थे, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, तो अब फिर से 3 बनाएंगे, राइट। तो फिर से हमने थ्रेड को ऊपर लिया, राउंडल के अंदर से क्रोशिया को निकाला थ्रेड के साथ, 3 का 2, 2 का 1, फिर से थ्रेड लिया, राउंडल के अंदर से निकाला और फिर 3 का 2, 2 का 1, फिर राउंडल के अंदर से थ्रेड को ऐसे लिया, राउंडल के अंदर से निकाला, 3 का 2, 2 का 1, करेक्ट। अब हमारे पास आ गया 1, ये 2 और ये 3, हमें चाहिए कितने, 4। तो हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर हम इसी राउंडल के अंदर से कितनी बार लेंगे, 3 बार डबल चेन बनाएंगे। तो पहली बार बनाते ये डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर से चेन ली, फिर हम राउंडल के अंदर गए और फिर से हमने 1 2, एक और डबल क्रोशिया, फिर से चेन लिया, फिर राउंडल के अंदर गए, फिर से हमने 1 2। तो अब हमारे पास हो गए 1 2 3 4। एक हमने यहाँ 3 चेन ली, एक हमने यहाँ 3 चेन ली, एक हमने यहाँ 3 चेन ली, तो 3 कॉर्नर्स तो हमारे पास आ गए। अभी हमें 4th कॉर्नर चाहिए, तो 4th कॉर्नर के लिए अब हम क्या करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब हमारे पास हमने इस चेन से शुरू किया था, ये 3 चेन्स हमने बनाई थी, तो हमने अब इसको इससे कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, इसके 3rd वाले लूप में से हमें स्टिच लेके हमने बनाना है स्लिप स्टिच, राइट। तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 3rd में से हमने अपना क्रोशिया बाहर किया, हमने चेन को लिया और इस वाले लूप को हमने पहले वाले में से निकाल के स्लिप स्टिच बनाया। देखिए ये हमारा एक छोटा सा स्क्वायर बन गया, देखिए, करेक्ट। ये हमारा एक छोटा स्क्वायर बन गया जिसमें हमारे पास ये 4 कॉर्नर्स आ गए। आपको जब भी स्क्वायर बनाना है हमेशा कॉर्नर्स का ध्यान रखना है, क्योंकि कॉर्नर्स अगर परफेक्ट होंगे तो हमारा स्क्वायर बहुत परफेक्ट बनेगा। देखिए हमने जो अभी बनाया है, हमने 1 2 3 4 ये बनाया, राइट। ये हमारा बेस, यहीं से हम अब आगे बढ़ेंगे, करेक्ट, ठीक है। अब हम बनाएंगे ये कॉर्नर्स के साथ ये ग्रैनी स्टिच, ठीक है। देखो आप कितनी जल्दी ये बढ़ता है, कितनी जल्दी आपको अच्छा लगता। अब हम चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट रो में। अब हमने पहला बना लिया, पहले हमने बनाए, ठीक है ना, पहले हमने 6 चेन ली, राउंडल बनाया, उसके बाद हमने 3 चेन 3 स्टिचेस, डबल क्रोशियास, फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन 3 डबल क्रोशिया, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट राउंड, फिर हमने लेनी है 3 चेन्स, 1 2 3। अब चूंकि हमें यहाँ पहुँचना है तो हम 3 चेन के साथ 1 चेन और लेंगे। ये क्यों लेंगे ये आपको अभी लास्ट में बताएंगे। अब ये जब 1 चेन और ले ली तो अब हमने ये जो चेन है, जो हमने 3 चेन्स बनाई थी, इसमें अब हमने पहले 3 डबल क्रोशिया बनाने, ठीक है। तो हम बनाते हैं, ये हमने थ्रेड लिया, इस चेन के अंदर से हमने क्रोशिया निकाला, 3 हो गए, 3 के हमने किए 2, 2 का किया 1, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया आ गया। अब हम एक और बनाएंगे, ये फिर से हमने वैसे ही थ्रेड लेना है, देखिए ये थ्रेड लिया, वैसे उसी लूप में से निकालना है, और ये 3 का 2 और 2 का 1, एक और बनाना है हमें, क्योंकि 1 और 2 ही हुए अभी तक। तो ये फिर से हमने चेन ली, उसी में से हमने निकाला और ये बना दिए डबल क्रोशिया। ये हमारे पास कितने डबल क्रोशिया आ गए, 1 2 3, राइट।
अब ये 3 डबल क्रोशिया आ गए। अब हमने इन 3 डबल क्रोशिया के साथ बनानी है 3 चेन। 1 2 3। हमने पहले 3 डबल क्रोशिया बना लिए, अब हमने 3 चेन। अब हमने आगे नहीं जाना, फिर से हमने इसी वाले लूप में 3 और डबल क्रोशिया बनाने, कॉर्नर बनाना ना हमें। तो इसी में पहले हमने इसी लूप में जो हमने ये 3 चेन बनाई थी ना, जैसे ये 3 चेन है, ये 3 चेन जो बनाई थी उसमें हमने अब 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर हमने 3 चेन बनाई, करेक्ट। अब फिर से हम इसी लूप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने थ्रेड लिया, फिर से हमने ये डबल क्रोशिया बनाया। देखिए एक और बनाएंगे, 2, एक और बनाएंगे, और ये बनाया हमने 3, करेक्ट। ये आया हमारा पहला कॉर्नर, ठीक है। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया एक ही लूप में, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉर्नर, करेक्ट। अब हमने जाना है नेक्स्ट कॉर्नर। कैसे जाएंगे? हम एक चेन लेंगे सिंगल, ठीक, और फिर थ्रेड लेंगे और इस वाली चेन के अंदर करके हम फिर से यहाँ कितने डबल क्रोशिया बनाने वाले हैं? 3। तो ये देखिए 1 2 3, ठीक है, सॉरी 3 डबल क्रोशिया बनाए सेम इसकी तरह, पहले 3 डबल क्रोशिया। तो अब हमने यहाँ क्या बनाया था? 3 चेन, यहाँ भी हम 3 चेन बनाएंगे फिर, है ना। तो 1 2 3 चेन। अब हमने 3 चेन के बाद यहाँ क्या बनाया था? फिर 3 डबल क्रोशिया, सेम लूप। यहाँ भी हम यही करने वाले हैं, इसी सेम लूप में फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाने वाले हैं। 1 2 3, करेक्ट। ये देखिए सेम ऐसा जैसे यहां बना वैसे यहां बनेगा। अब हम फिर तीसरे लूप में चले जाते हैं। अब हमें तीसरे लूप में जब जाना है तो हमें फिर से एक चेन लेनी है, बीच का गैप है ना, तो गैप के लिए हमने एक चेन ली और हमने फिर से इसमें अब क्या करेंगे? जैसे इसमें बनाया था, पहले 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन्स, फिर 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन्स और 3 डबल क्रोशिया। अब यहां भी हम यही करने वाले हैं, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया, करेक्ट। फिर 1 2 3 चेन्स, फिर उसके बाद सेम लूप में फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। शुरू में जब आप बनाना शुरू करते हैं ना तो थोड़ा सा ऐसे लगने लगता है यार बहुत टफ है ये वो, लेकिन जिस वक्त ये पैटर्न हाथ पे चढ़ जाता है ना, जिस वक्त आपको समझ में आ जाती है, फिर आप इसको इतनी जल्दी पिक करते हैं कि फिर देखिए, आप देखिए अब हमने फिर से बना लिया। अब हम फिर से एक चेन लेंगे, करेक्ट। अब हम चले जाएंगे लास्ट वाले लूप में, इसमें हम फिर क्या करेंगे? यहां की तरह 3 डबल क्रोशिया, तो 1 2 3, करेक्ट। लेकिन उसके बाद हमने फिर क्या बनाना है? 3 चेन्स, करेक्ट, 1 2 3। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हमने एक 3 चेन पहले बनाई थी और उसके साथ एक चेन एक्स्ट्रा बनाई थी। एक्स्ट्रा चेन कैसे क्यों बनाई थी? जैसे हम यहाँ पर एक लूप को जब खत्म करते हैं इसे, तो हम यहाँ पे एक चेन बनाते हैं ना, फिर अगले उसमें जाने के लिए 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो ऐसे ही हमने ये जब चेन बनाई, इसके साथ ये जो 1 स्टिच है, ये अभी इसके साथ इसे कनेक्ट करने के बीच का 1 स्टिच है, और बाकी ये 3 चेनें इधर की हैं। तो अब हमारे पास एक चेन ऑलरेडी है, तो हमें अभी और कितनी बनानी है? 2,
तो ये हमने बनाई 1, राइट, और ये बनाई हमने 1 मोर, 2 बना ली। बनानी थी 3 पर बनाई हमने 2। क्यों 2 बनाई? क्योंकि तीसरी तो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, राइट। अब हमने तीसरी चेन को इधर लाना है और हमें अपना पैटर्न स्मूथ करना है। तो हमने ये तीसरी चेन इन 2 चेन के साथ कौन से स्टिच के साथ जोड़ देनी है? स्लिप स्टिच के साथ। तो हमने बनाई ये 4 चेन थी, 1 2 3 4, लेकिन हमने 4th को छोड़ देना। हमने लेना 1 2 ये 3, 3rd चेन में हमने क्रोशिया लेना, थ्रेड निकालना है और हमने पहले वाले के साथ कर देना। तो ये देखिए, ये जो था ये इधर आके ये 3 बन गया। आप देखिए ये बना हमारा स्क्वायर। स्क्वायर बनाने के लिए जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो यू हैव टू बी वेरी स्लो, बहुत आराम से स्टार्टिंग करके बनाइए। जब आपका पैटर्न शो होने लगता है तो सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होने लगती हैं। कई बार क्या होता है, हम स्टार्टिंग में जो जल्दी जल्दी करते हैं उसमें हमारा स्क्वायर या हमारा सर्कल वो खराब हो जाता है, क्योंकि हम काउंटिंग में कई बार मिस कर जाते हैं, कई बार हम पैटर्न मिस कर जाते हैं। अभी ये स्क्वायर का पैटर्न जो बनना शुरू है, अब आगे आपको आगे जो ध्यान रखना है, आगे ध्यान रखने हैं ये कॉर्नर्स, कि कॉर्नर पे आपने जो 3 स्टिच 3 चेन 3 स्टिच बनाए हैं, हर बार इस कॉर्नर में 3 स्टिच 3 चेन 3 स्टिच आने चाहिए। बीच में जो गैप है उसमें हम 3 डबल क्रोशियास बनाएंगे। ये गैप बीच में अभी 1 है, ऊपर में 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, राइट। ये गैप बढ़ने से आपका पैटर्न बनेगा, लेकिन कॉर्नर आपके सेम रहेंगे। कॉर्नर में आपका कुछ भी बढ़ेगा नहीं, सेम 3 स्टिच 3 चेन 3 स्टिच। देखिए मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ, ठीक है। आप देखिए, अब हमने फिर से शुरू करना है, तो हमने फिर से कौन सी 3 चेन से शुरू करना है, 1 2 3। इस बार हम चूंकि ये गैप हमारे पास है तो हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब हम एक और डबल क्रोशिया इसके अंदर से ऐसे लेंगे, राइट। ये देखो, ध्यान से देखो, ये 1 डबल क्रोशिया और ये जो डबल क्रोशिया के नीचे गैप है, अब हमने 2 डबल क्रोशिया इस गैप में बनाने हैं। तो 1 और फिर 1 और, कितने बन गए ये? 3, राइट। अब इसके बाद आ गया हमारा कॉर्नर। तो कॉर्नर में हमें याद रखना है हमें क्या करना है, हमें पहले 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, करेक्ट। तो चलिए, और 1 चेन हमेशा लेनी है यहां से यहां पहुंचने के लिए। इस गैप को भरने के लिए हम हमेशा 1 चेन लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद हमने 1 चेन ली। अब हम इसमें बनाएंगे इस कॉर्नर में, फर्स्ट कॉर्नर में सबसे पहले 3 डबल क्रोशिया, करेक्ट। ये हो गया हमारे 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद हमने क्या बनानी है, 3 चेन, 1 2 3, राइट। और उसके बाद फिर से क्या बनाना है इस कॉर्नर में, 3 डबल क्रोशिया। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कॉर्नर्स कभी भी मिस नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपका स्क्वायर कहीं से कहीं चला जाएगा, आपकी ना शेप आएगी ना स्क्वायर बनेगा। ये देखिए, करेक्ट। अब हमें फिर इस वाले जो गैप है इसमें जाना है। बीच वालों को हमने जो 3 3 बनाए हैं उनको हमें कुछ नहीं करना है, इस गैप में जाना है। इस गैप में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 चेन बनाएंगे, राइट। फिर हम इस गैप में कितने बनाएंगे, हम इस गैप में 3 डबल क्रोशियास, करेक्ट। अब इस गैप में हमने 3 बनाए और हमारे पास फिर से क्या आ गया है, एक कॉर्नर। अब कॉर्नर में हमने फिर वैसे ही करना है। इस कॉर्नर के अंदर हमने क्या बनाना है, 3 डबल क्रोशिया 3 चेन 3 डबल क्रोशिया। तो चलिए 1 चेन बनाएंगे, चेन बनाएंगे,
फिर दूसरी डबल क्रोशिया बनाया, फिर तीसरा डबल क्रोशिया बनाया, और फिर कितनी चेन, 3, 1 2 3, और फिर से वो 3 डबल क्रोशिया। कॉर्नर में हमेशा आपको याद रखना है 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। बाकी सब जगह सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, लेकिन कॉर्नर्स में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया आपको बनाना। अब फिर से हमारे पास ये गैप आ गया, तो हमने फिर से एक चेन बनाई, और इस गैप में हमने कितने बनाने हैं, 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3। अब फिर से क्या आ गया, कॉर्नर। कॉर्नर में हमने फिर क्या करना है, हमने कॉर्नर में फिर से 3 डबल क्रोशिया, इधर 3 चेन्स, 3 डबल क्रोशिया इस कॉर्नर में बनाने हैं। उसके बाद फिर एक चेन बनाकर फिर हमने यहाँ 3 डबल क्रोशियास बनाने हैं, फिर एक चेन बनानी है, और फिर लास्ट कॉर्नर में हमने सेम 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन्स, 3 डबल क्रोशिया बनाने। तो चलिए यहाँ तक बनाते हैं और फिर मैं आपसे मिलती। ये देखिए मैंने इसे पूरा कर लिया है। हमने यहाँ से शुरू किया था, 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर कॉर्नर में हमने 3 डबल क्रोशिया, चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर ये गैप में हमने 3 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया तो हमने हर एक के बीच में लेना ही है, राइट। जैसे यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाया, 1 सिंगल, फिर उसके आगे कॉर्नर बनाना है, फिर 1 सिंगल, फिर उसके आगे 3, फिर 1 सिंगल क्रोशिया लेके फिर कॉर्नर, और ये करते 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 हम यहाँ पहुँच गए हैं लास्ट में। अब ये मैंने लास्ट कॉर्नर बना लिया है। अब हमें इसके साथ इसे स्लिप स्टिच से जोड़ना है, तो एक सिंगल क्रोशिया लिया हमने, और 1 2, और ये थर्ड के साथ हमने स्लिप स्टिच के साथ इसे अटैच कर दिया। अब ये देखिए ये स्क्वायर बनना शुरू हो गया, करेक्ट, ये अच्छा स्क्वायर बनना शुरू हो गया। अब हम, आप अगर ध्यान से अगर देखें तो पहले जब हमने यहाँ बनाना शुरू किया था तो हमारे पास एक ही बीच में ये होल आ रहा था और कॉर्नर। अभी जब हमने ये पूरा किया तो अब हमारे पास 2 हो गए, राइट, 1 और 2। तो अब हम क्या करेंगे, कॉर्नर बनाने से पहले जब भी कॉर्नर पे पहुंचेंगे, जैसे सपोज यहाँ कॉर्नर पे पहुंचते हैं, तो उसके बाद हम दोनों होल्स में 3 स्टिच, 1 चेन, 3 स्टिच, फिर कॉर्नर, तो फिर 3 स्टिच, 1 चेन, 3 स्टिच, और फिर कॉर्नर, राइट। बना के दिखाते हैं आपको, देखिए कैसे बढ़ता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना अच्छे से और कितना जल्दी बढ़ रहा है। तो हम स्टार्ट तो वही 3 चेन से करेंगे, राइट। तो हम इसमें अभी, क्योंकि हमारे पास ये होल है 3 चेन के बाद, तो हम यहाँ पर 2 स्टिच और बना लेते हैं, राइट। 1, 2 डबल स्टिच हो गए ना, 2, तो ये हमारा पहला आ गया 3। फिर हमने क्या करना है, 1 चेन, और हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट वाले होल में, ये देखिए इसमें, राइट। इसमें अब हम कितने बनाने, फिर से 3, राइट, 1 2 3। याद सिर्फ आपको ये रखना है कि कॉर्नर में हमने 3 स्टिच, 3 चेन, 3 स्टिच बनाने हैं, बाकी सब होल्स में हमने सिर्फ 3 स्टिच बनाने। इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे तो आपका पैटर्न कभी भी गलत नहीं होगा। अब हमारा कॉर्नर आ गया फिर से, तो अब हमने 1 चेन ली, और हमने कॉर्नर में अब क्या बना है, वही सेम 3 स्टिच, 3 चेन, 3 स्टिच। लेट्स स्टार्ट। 1 डबल स्टिच, 2 डबल स्टिच, 3 डबल स्टिच, फिर हमने लेनी है 1 2 3 चेन, फिर उसके बाद सेम उसी में फिर से 1 डबल स्टिच, 2 डबल स्टिच, 3 डबल स्टिच, राइट। तो ये हमारा कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर आता जाएगा, ये देखिए कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर। अब हमारे पास फिर आगे 2 होल है, तो पहले होल में एक हम सिंगल स्टिच लेंगे, सिंगल चेन बनाएंगे, और पहले होल में हमने कितने बनाने हैं, 3, 1 2, और ये 3, राइट।
फिर हमने एक सिंगल स्टिच लेना है, चेन बनानी है सिंगल चेन। फिर अगले वाले होल में फिर से हमने कितने बना देने हैं, 3, 1 2 3। अंडरस्टैंड, करेक्ट। ये देखिए, ये हमने कॉर्नर बनाया, उसके बाद इस होल में हमने 3 बनाए, इस होल में हमने 3 बनाए, राइट। अब फिर से एक सिंगल स्टिच लेके हम फिर कहाँ पहुंच गए, कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे तो हमें मालूम है 3 3 चेन 3, तो हमने पहले 3 डबल स्टिच बनाने, 1 2 3, करेक्ट। अब फिर हम क्या बनाएंगे, 3 चेन्स, 1 2 3, और उसके बाद हमने फिर से 3 बनाने, 1 2 3। अब आप देखिए हमने यहां से शुरू किया था, ठीक है ना। हमने पहले यहाँ 3 बनाए, फिर इसमें इस वाले होल में 3 बनाए, फिर हमारे पास कॉर्नर आ गया। कॉर्नर जैसे ही आया तो हमने सिंगल स्टिच लिया, हमने 3 चेन 3 स्टिचेस। फिर हमने एक सिंगल स्टिच लिया, अगले होल में 3 बनाए, फिर एक सिंगल चेन बनाई, फिर अगले होल में 3 डबल स्टिच। उसके बाद हमारे पास फिर से कॉर्नर आ गया, तो कॉर्नर में हमने फिर से वैसे ही किया, सिंगल चेन बनाकर 3 स्टिच, 3 चेन 3 डबल स्टिच। इसी तरह से हम ये पूरा पैटर्न यहां तक खत्म करेंगे। और जब हम यहाँ पहुंचेंगे, सेम बनाइएगा आप, इस होल में 3 स्टिचेस, एक चेन बनाने के बाद फिर एक चेन बनाइएगा, फिर 3 स्टिचेस, फिर एक चेन बना के फिर इसी कॉर्नर में 3 स्टिच, 3 चेन 3 स्टिच, फिर एक चेन, सेम ऐसे। तो जब हम यहाँ पहुंचेंगे फिर हम आपसे मिलते हैं, ओके। देखिए मैंने ये पूरा कर लिया है और मैं ये लास्ट कॉर्नर में पहुंच गई हूँ। तो चलिए अब हम लास्ट कॉर्नर पूरा कर लेते हैं, ठीक है। 3 डबल चेन्स, 1 2 3 डबल चेन्स, फिर 1 2 3, 3 सिंगल चेन, ठीक है ना, फिर 3 डबल क्रोशिया। समझ आ गई, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन्स और फिर 3 डबल क्रोशिया। ये हमारा कॉर्नर का है, सेंटर का नहीं। सेंटर में जितने हमने अपना होल्स में जितने हमने अपने उसमें बनाया, उसमें हमने 3 स्टिचेस बनाए। अब ये हमारा कॉर्नर पूरा हो गया। अब हमारे पास यहाँ 3 स्टिचेस हैं, हमें इन्हें कंबाइन करना है। तो पहले हम सिंगल चेन लेंगे, क्योंकि हमने सब जगह सिंगल चेन ली है। सिंगल चेन लेने के बाद फिर हम काउंट करेंगे 1, ये देखिए एक छोटू स्टिच ना, छोटा सा स्टिच अंदर चला जाता है, ये 1 2 3। काउंटिंग आपको स्लिप स्टिच के लिए बिल्कुल ठीक करनी होगी। अगर आप यहाँ कर देंगे 4th पे तो आपका स्टिच बड़ा शैबी सा आएगा। एक्चुअली क्या होता है, जब हम 3 स्टिच बनाते हैं तो जो सबसे पहले वाला स्टिच है वो जरा इसके अंदर हो जाता है, तो हमें दिखाई नहीं देता। तो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि हम 3 स्टिच प्रॉपर काउंट करें, 1 2 3। 3rd स्टिच में हमने अपना थ्रेड लिया, निकाला और हमने फर्स्ट स्टिच में मर्ज कर दिया। तो ये देखिए कितना प्रॉपर स्क्वायर बन जाएगा, करेक्ट, राइट। अब हम देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4 राउंड हमने पूरे कर लिए। अब हम शुरू करेंगे 5th राउंड। अब हमारे पास देखिए एक कॉर्नर, फिर 1 2 3 होल्स। कॉर्नर में हमने क्या बनाना है, 3 चेन 3, है ना। फिर हमने इन होल्स में क्या बनाना है, 3 3 स्टिचेस। फिर हमने कॉर्नर में क्या बनाने हैं, 3 स्टिचेस, 3 चेन 3 डबल क्रोशियास। फिर हमने इन होल में क्या बनाना है, 3 3 डबल क्रोशियास। अभी हमने 2 2 बनाए थे, अब हम बनाएंगे 3 3, 1 2 और 3। फिर कॉर्नर आएगा, पहले 1 के बाद ही कॉर्नर आ रहा था, फिर 2 के बाद कॉर्नर आया। इस बार देखिए अब 3 के बाद, तो मतलब हमारा पैटर्न बढ़ रहा है। अब सब में 3 होने चाहिए, 1 2 3, फिर कॉर्नर, फिर 1 2 3 कॉर्नर, 1 2 3 कॉर्नर, 1 2 3 कॉर्नर। मीन्स हमारा पैटर्न स्क्वायर के लिए परफेक्ट है। तो अगला राउंड शुरू कर लेते हैं, ठीक है।
आप इसको जितना मर्जी बढ़ाइए। आप इसने आपने कोस्टर बनाना है तो जैसे मैं अगला राउंड खत्म करूंगी तो मेरा कोस्टर तैयार हो जाएगा। आप कहते हो कि नहीं मुझे तो टेबल मैट बनाना है, तो हम इसे बढ़ाकर इसे टेबल मैट बना सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने एक टेबल मैट बनाया हुआ है इसी पैटर्न का, ग्रैनी पैटर्न का। आप उसे कितना बड़ा कर सकते हैं, आप इसे बनाते जाएं और बस कॉर्नर्स का ध्यान रखें। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो होल्स हैं उसमें हमें 3 डबल स्टिच ही बनाने हैं, कॉर्नर्स में हमें 3 डबल स्टिच, चेन 3 डबल स्टिच बनाने हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, आपका पैटर्न कभी भी गलत नहीं होगा। क्योंकि ये स्क्वेयर्स है तो चारों तरफ सिमेट्री रहनी बहुत ज़रूरी है। जितने इधर पे आप स्टिचेस ले रहे हैं उतने स्टिचेस इन दोनों साइड पे भी होने चाहिए। एक और बनाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपना टेबल मैट्स बनाया हुआ है। 1 2 3, फर्स्ट 3 चेन्स स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं तो 3 चेन से स्टार्ट करेंगे और इसी होल में हम 2 चेन और बनाएंगे तो हमारी 3 पूरी डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो 2 डबल क्रोशिया हम और बना रहे हैं। 1 डियर्स, वेलकम टू द क्लास। ये कल हमने जो ग्रैनी स्क्वायर सीख रहे थे उसका आज हम लास्ट पोर्शन करेंगे। मैंने सोचा चलो इसमें एक कलर और मिक्स करके आपको बता देती हूँ कि कलर मिक्स करने से भी ये कितना अच्छा बन सकता है। तो ये हमने यहाँ पे कल ख़त्म किया था। तो कलर अगर जब मिक्स करना हो, कलर दूसरा कलर लगाना हो, तो हम जब स्लिप स्टिच लेते हैं उस वक़्त हम दूसरे कलर को ऐड करते हैं, राइट। सो दैट ये देखिए, ये स्लिप स्टिच लिया है मैंने और इसी में मैं इस कलर को ऐड करूँगी और इसे मैं इसमें से स्लिप कर दूँगी। तो इसे थोड़ा टाइट कर लेंगे, इसे भी थोड़ा टाइट कर लेंगे और ये अपने हाथ में रख लेंगे ऐसे। अब ये जब स्लिप स्टिच में आ गया तो वी विल टेक 3 स्टिचेस एज यूजुअल जो पहले लेते रहे। 1 2 3, मेक 2 और इसमें बना लेंगे हम। 1 2, अभी तक तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। ये 3 हो गए पूरे, राइट। अभी 3 हमने डबल क्रोशियास बना लिए। तो अब हम एक चेन लेके अगले वाले जो होल है उसमें हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब राइट, 1 2 3, करेक्ट। फिर हमने 1 स्टिच लेना है, करेक्ट। और फिर नेक्स्ट होल में डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया फिर से बना लेने हैं। 1 2 एंड 3। और उसके बाद हमने पहुंच जाना है कॉर्नर में। कॉर्नर में जैसे हमें मालूम ही है कि हमने कॉर्नर को 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। अब देखिए मैंने 1 स्टिच ले लिया। अब हम कॉर्नर में 3 डबल क्रोशियास, 2 3, 1 2 3 चेन्स, फिर 1 2 3 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा कॉर्नर जैसे पहले बन रहे थे वैसे बन रहा है। उसके बाद फिर 1 चेन और फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हम करेंगे 3 डबल क्रोशिया इन द फर्स्ट होल, 1 फर्स्ट गैप में, 2 3, राइट। एंड इसी तरह से हमने अपना पूरा पैटर्न पूरा कर लेना है। सेकेंड गैप में फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 स्टिच के साथ फिर कॉर्नर कॉर्नर कॉर्नर। ये मैं आपको यहाँ तक जब हम पूरा कर लेंगे तो फिर हम मिलते हैं। देखिए मैंने ये पूरा कर लिया है और ये देखिए कलर चेंज करने में ये भी कितना अच्छा लग रहा है। और अभी मैं लास्ट कॉर्नर पे पहुंच गई हूँ। तो अब हम लास्ट कॉर्नर को पूरा करेंगे। ये मैंने 2 का 1 किया, 1 स्टिच लिया एंड देन अगेन 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 1 2 3 एंड देन अगेन 1
2 3, करेक्ट, एंड देन 1 स्टिच। अब अगर आप चाहें तो इसी कलर को कंटिन्यू करिए, अगर आप चाहें तो वाइट कलर दोबारा से लगा लीजिए, अगर आप चाहें तो कोई और कलर लगा के इसे और बढ़ाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरा कोस्टर पूरा हो गया है तो हम इसको क्लोज करेंगे। 1 2 और 3 ये स्लिप स्टिच लेंगे और ये हम इसे क्लोज कर देंगे, देखिए। और ये वाइट वाला थ्रेड जो है इसे भी हम काट देंगे और ये हमारा कोस्टर देखिए तैयार हो गया, करेक्ट। आप इसे चाहें तो आप जितना चाहें उतना बढ़ाएं। मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने इसी ग्रैनी स्टिच से जो टेबल मैट्स अपने बनाए हैं, पहले हम इसको फाइन कर लेते हैं। अभी हमारा ये काम पूरा नहीं हुआ, अभी हमने इन थ्रेड्स को मर्ज करना है अपने स्टिचिंग में। तो ये देखिए, करेक्ट, देखिए मैं कर रही हूँ। ठीक है, और इसको थ्रेड को डालिए इसमें और जस्ट पुल इट, करेक्ट। और जो थ्रेड बच जाता है वी हैव टू कट इट। इससे हमारा काम और फाइन लगने लगता है। ऐसे ही ये वाइट थ्रेड्स हैं, इनको भी हम अंदर कर देंगे, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा शेबी लग रहा है तो इनको निकाल लीजिए, इन्हें भी आप अंदर कर दीजिएगा। आप चाहें तो ऐसे नीचे चले जाइए, इधर साइड में चले जाइए, इधर चले जाइए, कहीं भी आप इन थ्रेड को मर्ज कर सकते हैं, राइट। और फिर से काट दीजिए, राइट। ऐसे ही इस थ्रेड को तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है तो इसे हम डायरेक्टली काट सकते हैं, ये देखिए। और रहा ये थ्रेड, इसे भी हम मर्ज कर देते हैं, क्योंकि ये इस तरह से थ्रेड अगर आप सीधा काट देंगे, अगर इन थ्रेड को थोड़ा सा आगे नहीं लेकर जाएंगे तो चूँकि इन थ्रेड्स के साथ हमने इन वर्क को मतलब धागा, जैसे ये थ्रेड था उसके साथ हमने दूसरे थ्रेड को स्टार्ट किया, तो इन थ्रेड का कई बार ही ऐसा हो जाता है कि ये निकलने का डर रहता है। तो हमारा कोशिश ये रहती है कि हम इसे मर्ज कर दें और ताकि ये थ्रेड निकले नहीं और हमारा काम दोबारा ख़राब नहीं हो। अब आप देखें, ये देखिए, ये हमारा कोस्टर्स रेडी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने बनाए हैं आप उस तरह से कितने बड़े बड़े इसी ग्रैनी स्टिच के साथ इसे बनाते जाएं और कितना बड़ा बन जाता। ये देखिए, ये मैंने पहला अपना टेबल मैट बनाया है। ये देखिए कितना कलरफुल है। और ये मैंने सेकंड, एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी वूल्स ना